हम बच्चों नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड मल्टीपल पॉइंट्स। अवतलता उत्तलता ये सब आपने सुने होंगे, नति परिवर्तन बिंदु तथा बहुल बिंदु। मतलब एक टॉपिक हम लेंगे कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, दूसरा होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से मिलेगा हमें मल्टीपल पॉइंट्स कि मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी पर। मान लीजिए 2 डायमेंशनल प्लेन में एक्सिस ऑफ एक्स बाय आपने लिया, ठीक है, कोई भी कर्व है एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर, वक्र पर पी कोई बिंदु है, पी पर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं, ओके। तब इस कर्व को कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन मान लीजिए एल है, जो कि बिंदु पी से नहीं जाती, ओके। पी भी एनी पॉइंट ऑन ए कर्व, लेट कर्व इज y इक्वल एफ एक्स। इस वक्र पर पी कोई बिंदु है और एल कोई भी स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, विच डज नॉट पास थ्रू पी, जो पी से नहीं जाती है। तब हम वक्र को अवतल या उत्तल, कॉन्केव या कॉन्वेक्स कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन एल एट द पॉइंट पी। यदि जो वक्र है इंटायरली विदाउट द एक्यूट एंगल है, जो एक्यूट एंगल बन रहा है स्पर्श रेखा और सरल रेखा बीच में, उसके पूर्णतः बाहर है, तब उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स, ओके। लेकिन इसी का अपन अपोजिट देखते हैं कि हम दूसरा कर्व लेते हैं, ओके। ये कोई कर्व है, पॉइंट पी पर हमने स्पर्शरेखा ड्रॉ की, लेट पॉइंट पी, और ये एनी लाइन एल है। तो हम देखते हैं जो एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, ओके, दिस इज एक्यूट एंगल। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कर्व है y इक्वल एफ एक्स इंटायरली विद इन द एक्यूट एंगल है, सॉरी ये जो कर्व है एक्यूट एंगल के अंदर है, ओके, जबकि ये एक्यूट एंगल के कर्व बाहर है। तो ऐसे कर्व को कहेंगे हम कॉन्वेक्स कर्व, और जो सेकंड टाइप ऑफ कर्व हमने लिया है इसे हम कहेंगे कॉनकेव कर्व। आपने अवतल उत्तल फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो फिर से आप सुन लीजिए। द कर्व इज सेड टू बी कॉनकेव आर कॉन्वेक्स एट पी, एट द पॉइंट पी, okay, with respect to the line L. This is a line L. According as is sufficiently small r, कोई भी छोटा हिस्सा, इस वक्र का कोई भी छोटा हिस्सा, जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले लें, और भी छोटा ले सकते हैं, और भी छोटा हिस्सा इसका ले सकते हैं, containing P lies entirely within और विदाउट द एक्यूट एंगल। यह जो वक्र है इंटायरली न्यून कोण में है, पूर्णतः न्यून कोण में है, या पूर्णतः न्यून कोण के बाहर है, तब इसे कर्व को हम कॉनकेव अंदर है और बाहर है तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स, ओके।
मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में और आसान होता है इसके लिए देखना कि यदि बिंदु P पर, नंबर 1 देख लीजिए आप, नंबर 1 एट P बिंदु पर यदि y, मैथमेटिकली हम डिफरेंशियल के टर्म्स में अलग तरीके से निकाल सकते हैं इसको, कि यदि P बिंदु पर y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y का द्वितीय अवकल गुणांक 0 से बड़ा है, तब हम कहेंगे कि वक्र P बिंदु पर देन कर्व इज कॉन्वेक्स एट P बिंदु पर कॉन्वेक्स है। किसके सापेक्ष? विथ रिस्पेक्ट, अभी देखिए हमने लाइन कोई नहीं ली तो कह देंगे चूंकि एक्स अक्ष के ऊपर है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कहेंगे कि कॉन्वेक्स एट P विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, एंड एट P if y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तब उल्टा हो जाएगा, देन कर्व इज कॉनकेव एट P विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। फिर से सुन लीजिए कि एंड सेकेंड है ना, इसको हम सेकेंड कह देते हैं, दिस इज फर्स्ट, कि यदि P बिंदु पर y, यदि P बिंदु पर y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तब हम वक्र को कॉन्वेक्स कहेंगे P बिंदु पर x अक्ष के सापेक्ष, और यदि यही निगेटिव है तब इसे हम कॉनकेव कहेंगे x अक्ष के सापेक्ष। तो ऐसे मैथमेटिकली आप भी निकाल सकते हैं। ये तो हमने आपके लेक्चर का ए पार्ट लिया, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। बी पार्ट हम लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इसे हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु। मतलब ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट जहां की कर्व अपना नेचर बदलता है, द पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस नेचर। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु। इसके लिए भी निकालना आसान है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कैसे निकालेंगे, कि इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज 0 बट थर्ड इज नॉन जीरो, मतलब किन्हीं बिंदु विशेष पर, मान लीजिए एट P, किसी बिंदु विशेष P पर द्वितीय अवकल गुणांक तो 0 है परंतु तीसरा 0 नहीं है, तब कहेंगे कि देयर इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एट P देन देयर इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट P। फिर से सुन लीजिए, द्वितीय अवकल गुणांक निकाल सकते हैं आप, बहुत आसान है, आपने तो n तक निकाला अभी तक, और द्वितीय अवकल गुणांक को 0 के बराबर रख दीजिए। कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब x मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंगली y भी मिल जाएगा। तो उस बिंदु पर यदि तीसरा डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं है, तो हम कहेंगे कि P बिंदु पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नति परिवर्तन बिंदु है, मतलब वक्र वहाँ पर अपना नेचर चेंज कर रहा है। ओके, इसी का एक अगला हिस्सा ले लीजिए आप, पॉइंट ऑफ अंडुलेशन। बहुत से बिंदु होते हैं जिनके बाद एक एक करके हम चर्चा करेंगे, या इसे हम कहते हैं तरगण बिंदु। अभी आपने देखा कि सेकेंड डेरिवेटिव 0 है, थर्ड 0 नहीं है, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं कि इफ सेकेंड 0 है, यहाँ देखिए y इक्वल fx, तो शॉर्ट में हम लिख लेते हैं कि y, सॉरी ये
एफ डबल एस एक्स लिख लेते हैं। वाई इक्वल क्या है आपका एफ एक्स है। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो है। अभी ऊपर देखा था हमने थर्ड ज़ीरो नहीं है, लेकिन थर्ड भी ज़ीरो हो गया। ओके, फोर्थ भी ज़ीरो है फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, और इसका एन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ये भी ज़ीरो है। बट हियर वी हैव एफ एन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और तीसरा जीरो नहीं होना चाहिए। और पॉइंट ऑफ अंडुलेशन के लिए आप देखिए कि सेकंड जीरो है, थर्ड जीरो है, एन माइनस फर्स्ट भी जीरो है। यहाँ हमारा एन ग्रेटर देन 2 है। देन यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा यदि एन इज ऑड, देन देयर एग्जिस्ट, ये इसका ये मतलब है सिंबल का, देयर एग्जिस्ट, मतलब यहाँ अस्तित्व है। देयर एग्जिस्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर है नति परिवर्तन बिंदु होगा का अस्तित्व होगा। फिर से सुन लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है, थर्ड जीरो है, एंड सो ऑन, और एफ एन एक्स जीरो नहीं है। देन देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ n is odd। ओके, n मतलब विषम संख्या है, और से मतलब क्या है, एक विषम संख्या है ना। जैसे विषम क्या होता है 1 3 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा यदि विषम है n, लेकिन इसका उल्टा यदि इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, ओके, 4 like 4 6 etc, then तब इस प्रकार के बिंदु को हम अंडुलेशन पॉइंट कहते हैं। then such a point is called a point of, such a point is called a point of undulation। देखिए बहुत सिंपल है, फिर से हम रिपीट करते हैं। अब बी पर आते हैं पहले हम, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कब, जब द्वितीय अवकल गुणांक शून्य के बराबर है और तृतीय शून्य नहीं है। इसके आगे हम चलते हैं पॉइंट ऑफ अंडुलेशन के लिए, कि यदि सेकेंड डेरिवेटिव जीरो, उसके बाद भी जीरो है, थर्ड भी, फोर्थ भी एटसेट्रा, और एन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो है, लेकिन nth डेरिवेटिव जीरो नहीं है। तब एन यदि विषम हुआ तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और एन यदि सम हुआ तो कहेंगे हम पॉइंट ऑफ अंडुलेशन है। कंडीशन क्या है, एन 2 से बड़ा। चलिए, हमने एक सी हिस्सा देखा। कुछ हम बात करते हैं इसके अगले बिंदु की। ओके, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो किसी पॉइंट पर जिनका नेचर तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर दिखता है विथ रिस्पेक्ट टू द कर्व। ओके, या हमें ऐसे कह सकते हैं अनयूजुअल बिहेवियर दिखता है। दोज पॉइंट ऑन ए कर्व एट विच द कर्व शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर और अनयूजुअल बिहेवियर, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स। ऐसे बिंदु को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। जैसे कोई पॉइंट हुआ जिससे कर्व की 2-3 ब्रांचेस जाती हैं, या 2 ब्रांच जाती हैं, 3 ब्रांच जाती हैं तो उसको ट्रिपल पॉइंट कह देते हैं। 2 ब्रांचेस जाती हैं तो उसको डबल पॉइंट कह देते हैं। अब डबल पॉइंट में भी बहुत सी वैरायटी होती है। बेटा ये सब बच्चों हम सबको ये ज़रूरत पड़ेगी कहाँ, जब कर्व ट्रेसिंग पढ़ाएंगे। तो सिंगुलर पॉइंट्स को एक बार फिर से सुन लीजिए कि वक्र पर ऐसे बिंदु जहाँ वक्र थोड़ा विचित्र प्रकार का, इन्हें हम विचित्र बिंदु कहते हैं। विचित्र बिंदु
तो वक्र पर ऐसे बिंदु जहाँ वक्र विचित्र या असामान्य व्यवहार करता है तो हम विचित्र बिंदु कहते हैं। अब विचित्र बिंदु के भी जैसे दो प्रकार होते हैं। एक तो हमने देखा अभी, जो पहले देखा है कि जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और दूसरा है मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स से मतलब बहुल बिंदु है ना, बहुल बिंदु जहाँ से वक्र की बहुत सी ब्रांचेस जाती हैं। तो ऐसे बिंदु जहाँ पर वक्र की एक से अधिक ब्रांचेस पास होती हैं उसे हम मल्टीपल पॉइंट्स कहते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स जैसे जिस मान लीजिए एक्सिस ऑफ एक्स है, वाई है, और एक आपने कर्व लिया लाइक दैट। अब देखेंगे इस पी पॉइंट पर वक्र की दो ब्रांचेस पास हो रही हैं। ओके, तो ऐसे पॉइंट को हम मल्टीपल पॉइंट्स कहते हैं। या आप देखेंगे कि एक कर्व लिया आपने, एक ब्रांच जा रही है, सॉरी स्ट्रेट लाइन बनी, इसको अनड्यू कर देते हैं। एक वक्र जा रहा है, ओके, इसी पॉइंट से दूसरा वक्र जा रहा है, इसी पॉइंट से तीसरा वक्र जा रहा है, तो यहाँ से तीन ब्रांचेस जा रही हैं। तो इसे हम, जहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 में दो ब्रांचेस जाती हैं तो इसको हम डबल पॉइंट कह देते हैं। जहाँ तीन ब्रांचेस जाती हैं तो उसे हम, जैसे सेकंड में आप देखेंगे तीन ब्रांचेस पास हो रही हैं तो इसे हम कह देंगे कि ये ट्रिपल पॉइंट है, एंड सो ऑन। तो इसमें भी कुछ वैरायटी होती है कि जैसे आप इस पॉइंट पी पर टेंजेंट लें, देखिए एक टेंजेंट यहाँ मिलेगी और दूसरा जो कर्व यहाँ से पास हो रहा है एक टेंजेंट यहाँ मिलेगी। तो ऐसे पॉइंट को हम कह देते हैं नोड कह देते हैं। लेकिन यहाँ आप टेंजेंट देखेंगे कि जैसे इस टाइप का वक्र भी हम लें लाइक दैट, ये एक कर्व है, दूसरा कर्व ये है ना, तो यहाँ आप देखेंगे कॉमन टेंजेंट होगी जो दो ब्रांचेस, ये भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहाँ से वक्र के दो ब्रांचेस जाती हैं इस पॉइंट से, इन पर एक कॉमन टेंजेंट है। तो ऐसे पॉइंट को हम कह देंगे कस्प, और जहाँ अलग अलग टेंजेंट होगी उसे हम कह देंगे नोड। तो ये भी कस्प का एग्जांपल है, ये भी कस्प का एग्जांपल है क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट पी यहाँ है जो कर्व से हटके है, तो इसका भी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर है। तो ऐसे पॉइंट को हम कह देते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स, चूँकि वक्र से हटके ही है, वक्र के समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा, तो इसे हम कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट आर कॉन्जुगेट पॉइंट। तो ये अलग अलग बिंदु के प्रकार हैं जो भी अपन समझ रहे थे। ये सभी हमें, अब आप देखेंगे कि हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज एंड कस्प ऑफ सेकेंड स्पीसीज। जैसे ये है आपका, जैसे ये एग्जांपल हमने देखा, ये है आपका सिंगल कस्प, सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। ओके, मतलब प्रथम प्रकार का एकल उभयाग्र कहते हैं। और जैसे आप देखेंगे टेंजेंट की दोनों साइड है, एक साइड ये वाला कर्व है ऊपर वाला और दूसरी साइड नीचे वाला कर्व है। यहाँ देखेंगे कि यदि हम यहाँ जहाँ तीन ब्रांचेस जा रही हैं, दो ब्रांचेस भी जा सकती हैं, या कर्व आप ऐसा ले लें, इस प्रकार से एक कर्व लिया, दूसरा कर्व हमने ये लिया। आप देखेंगे कॉमन टेंजेंट है ये इस पॉइंट पर, और इस कॉमन टेंजेंट के, सॉरी इसको और आगे बढ़ा दें तो मिलती हुई दिखेगी। चलिए कॉमन टेंजेंट है, तो इस कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड दोनों ब्रांचेस हैं। ऐसे हम कहेंगे सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज। इसको आप हिंदी में भी कस्प ही लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ आपका द्वितीय प्रकार का सिंगल स्पीसीज का, ये आपका सिंगल कस्प ऑफ सेकेंड स्पीसीज। ओके,
और ये हुआ सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। ये हम कस्प, नोड, इसकी हम विस्तार से बात करेंगे जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग का। वहाँ सब हमें बताना होता है कि पॉइंट है तो कर्व यदि पॉइंट से पास हो रहा तो पॉइंट का नेचर क्या है। वहाँ एसएम टूल्स हमने अभी निकाले थे, वहाँ भी हम एसएम टूल्स निकालेंगे। तो इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स पर आते हैं कि चलिए एक हम प्रॉब्लम तो नहीं है, शॉर्ट नोट जैसा है ये कि द कर्व y equal e raised to x is at every point convex to the foot of the corresponding ordinate. ओके, चलिए इसको कहते हैं सो दैट। एक छोटा सवाल बन गया ये ना कि देखिए कि दिखाइए कि वक्र y बराबर e raised to x प्रत्येक बिंदु पर कॉन्वेक्स है। कौन से प्रत्येक बिंदु पर? टू द फुट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट। तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। इसको आराम से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि फॉर एक्स इक्वल 0 e raised to 0 कितना होगा 1। ओके, e raised to 0 1 हुआ तो ये y एक्सिस को 1 पे कट करके मान लीजिए ये आपका 0.01। तो हम एक्सपोनेंशियल कर्व ड्रॉ करते हैं कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे y की मतलब x की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, y की वैल्यू कम मिलती जाएगी, तो ये कर्व जो है आपका ये बिल्कुल इनफाइनाइट पर जाके, सॉरी स्ट्रेट लाइन जैसे बन गया, इनफाइनाइट पर जाके ये y एक्सिस को टच करेगा, मतलब y बराबर 0 होगा। तो हम जस्ट फॉर सेक हमने ये आपका कर्व बनाया है ना कि y इक्वल समझे कि e raised to x। तो यहाँ आप देखेंगे y इज e raised to x पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। r का कोई भी धनात्मक मान होगा, कोई भी मान होगा पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, ये हमेशा पॉजिटिव है। इसी प्रकार प्रथम अवकल गुणांक dy by dx और द्वितीय अवकल गुणांक भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इसके ये भी e raised to x है, दोनों अवकल गुणांक है, ये भी पॉजिटिव है। एंड सो y इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। अभी हमने देखा था कि यदि ये पॉजिटिव है देन कर्व इज कॉन्वेक्स एट p विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। लेकिन यहाँ सवाल में इन्होंने ये कहा है कि फुट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट। तो देखिए ये हमने कोई पॉइंट लिया p लिया, यदि कोई ले लें, इसका फुट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा? एक्सिस ऑफ x पर मिलेगा, ये ओरिजिन है। तो दूसरा में देखें कि इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। हम प्रॉब्लम नंबर 2 या एग्जांपल 2 कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ कहते हैं सो दैट द कर्व y इक्वल log e x बेस e x इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स अपवर्ड एवरीवेयर। मतलब यहाँ एक नया शब्द है कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। अभी हम केवल कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे। सो y इक्वल log ऑफ x implies dy by dx equal 1 by x. This implies dy by dx is minus 1 by x square. क्लियरली स्पष्ट है यहाँ
कि y तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव, यदि x नेगेटिव है, यहाँ आप देखेंगे x बिलोंगिंग टू r प्लस। r प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स, वास्तविक संख्या जो कि धनात्मक हैं। तो y पॉजिटिव है ना, therefore clearly y positive and sorry d square y upon dx square, d square y upon dx square is negative for every value of x, x के प्रत्येक मान के लिए। इसलिए by d square y upon dx square is negative for all x, उन सभी x के लिए जो कि धनात्मक मान रखते हैं। therefore कर्व इज कॉन्केव कहने के बजाय हमें सीखें कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स ही हमने देखे। इसके अलावा हम कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालना चाहेंगे कि इसमें एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द इंटरवल फॉर विच, ऐसे अंतराल निकालिए जिसके लिए जो वक्र है, जो आपको वक्र दिया गया है वो कॉनकेव है। कॉनकेव अपवर्ड है, ऊपर की तरफ अवतल है, या नीचे की तरफ अवतल है। फिर से देखिए, फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फॉलोइंग कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। कर्व क्या है? y इक्वल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक। एंड आल्सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी हमने किसी सवाल में पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकाले थे, चलिए हम इसी सवाल में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इज 4x³ माइनस 6x², सॉरी 6 3 18x² प्लस 24x प्लस 5। सेकेंड डेरिवेटिव द्वितीय अवकल गुणांक d² बाई अपॉन dx² 12x² माइनस 36x प्लस 24। चूँकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालना है तो सबसे पहले हम इसको इक्वेट कर देते 0 से सेकेंड डेरिवेटिव को। सो दिस इम्प्लाइज 12x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, which implies x minus 1 into x minus 2 equals 0. Okay, so this implies x equal 1 और x equal 2, ये दो वैल्यूज आपको मिली। अभी इन दो वैल्यूज के लिए देखिए, फॉर x equal 1, फॉर x equal 1 y इक्वल y में मान रख देते हैं, तो 1 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 7, जो आपका नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, इस वन में y के मान रख दिए, तो ये आपको मिला कितना? -5 7 7 14 प्लस 19। ओके, एंड फॉर x इक्वल टू y इक्वल, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 8 4 32 माइनस 52 72, ओके, सो ऑन। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y इज 33। कैलकुलेट कर लेंगे आप, आसानी से मिल जाएगा। सो पॉइंट्स आर
and 19 and 2 and 33। अब ये तय नहीं हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होंगे, जब हम इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे। ये मान लीजिए नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। डिफरेंशिएट 3 with respect to x, we have d cube by upon dx cube equal 24x minus 36 and which is not equals to 0 for x equal 1 or x equal 2. Therefore 119 and 233 are points of inflection। देखो बच्चों आसान है ना ये, कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड निकाला, सेकंड को शून्य के बराबर रखा, और जब हमने शून्य के बराबर रखा तो हमें x के कुछ मान प्राप्त हुए। x के इन मानों को हमने जो आपको कर्व दिया है वहाँ रख दिया, तो y की वैल्यूज मिलेगी। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए 119 और 233। हमने देखा कि इन पॉइंट इस बिंदु पर थर्ड डेरिवेटिव है, x को 1 रखेंगे हम तो 24 माइनस 36 माइनस 12 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो 48 माइनस 36 मतलब प्लस 12 मिलेगा। तो ये 0 नहीं है। सो हम ये देखते हैं कि फॉर x इक्वल 1 और x इक्वल 2, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक नहीं लग रहा है। तो फॉर x इक्वल 1 और x इक्वल 2 थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं है, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसके बाद चूंकि हम ये देखेंगे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो इफ सेकंड डेरिवेटिव, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव 0 है इस पर डिपेंड करता है, और करस्पॉन्डिंगली बाई कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इसके पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यदि पॉजिटिव है दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये भी पॉजिटिव होगा। आपने देखा ना कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें कि यही आपका जो है दिस इज 12 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव होगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जबकि दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों, एंड x माइनस 1 इज पॉजिटिव एंड x माइनस 2 इज पॉजिटिव, और x minus 1 is negative and x minus 2 is negative. So this implies x is greater than 1 and x is greater than 2, or x is less than 1 and x is less than 2। अब ये पॉसिबिलिटी कहाँ होगी, देखेंगे आप x greater than 1 है और x greater than 2 है, और x लेस देन 1 है एंड देन x लेस देन 2 है। तो यहाँ से देखें आप लाइन यदि ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए 0 है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, थोड़ा डिस्टेंस आपको मान लीजिए बराबर है ये, तो x लेस देन 1 इसका मतलब इस साइड, ओके, और x लेस देन 2 मतलब ये। तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन इनका ये वाला हिस्सा हो गया कि माइनस इन्फानाइट टू वन, ये वाला इनका हिस्सा एक कॉमन हो गया, x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 2। आप पहले वाले से देखेंगे कि ये तो आपका इसके लिए हो गया, ओके। अब आप देखें कि फिर से देख लीजिए, ये लाइन है,
ये मान लीजिए 0 है, x यहाँ 1 आपने लिया, यहाँ आपने 2 लिया। ओके, x ग्रेटर देन 1, ये वाली कंडीशन, x ग्रेटर देन 1 मतलब x इसके राइट में होगा। ओके, और x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के राइट में होगा। तो कॉमन हिस्सा क्या हो गया बच्चों? आप देखेंगे ये हिस्सा जो है ये कॉमन हिस्सा हो गया। इस कॉमन हिस्से में कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 2। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो इंटरवल मिला, जो आपको सेकंड इंटरवल मिला, वो मिला 2 to इनफाइनाइट, मतलब आपको 2 इंटरवल मिल गए। इसलिए हम कहेंगे कि अब आप देखेंगे यहाँ x हर जगह पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है, देयरफॉर y इज कॉनकेव upwards in the interval minus infinite to 1 and 2 to infinite. Again, अब second possibility देखें कि first possibility is the second derivative 0 है. Now come to second possibility. If d square y upon dx square is negative, यदि नेगेटिव है, this implies x minus 1 into x minus 2 is less than 0. So this implies less than 0 है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मान लीजिए x minus 1 is greater than 0 पॉजिटिव है, and x minus 2 is less than 0 है। मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और पहला नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। देखिए न्यूमेरिक चीज़ें हैं बेटा, ध्यान से इसको सुनेंगे आप, करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे सवाल आपके लिए। तो पहले से देखेंगे x ग्रेटर देन 1 है एंड x लेस देन 2 है। तो इस रियल लाइन पर देखेंगे आप कि मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। सॉरी, इसको थोड़ा हम डिस्टेंस बहुत दूर बना लिया हमने, इसको पास कर देते हैं। ओके, तो ये आपका 2 है। तो x 1 से बड़ा मतलब 1 के राइट में होगा। ओके, और x सेकंड में क्या है 2 से छोटा मतलब 2 के लेफ्ट में होगा। तो फिर से देखें आप, ये कॉमन हिस्सा क्या हुआ इसका? कॉमन हिस्सा केवल ये जरा सा हिस्सा हुआ जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इंटरवल 1 2। ओके, दूसरी बात यहाँ आप देखेंगे सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ कि x लेस देन 1, माइनस 1 को ट्रांसफर किया राइट में, तो x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2। x 1 से छोटा है, x 1 से मान लीजिए ये है आपका 0, ये 1 और ये 2। ओके, या थोड़ा डायग्राम इसको बड़ा बनाने के लिए हम इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ओके, कि ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है और ये 2 है। x लेस देन 1 मतलब लेफ्ट में हो गया है ना, दिस इज x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2, दिस इज x ग्रेटर देन 2। अब आप देखेंगे इसमें कॉमन हिस्सा कुछ भी नहीं है, ये हिस्सा आपका ब्लैंक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये आपका संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव ही नहीं है कि x 1 से छोटा भी हो और x 2 से बड़ा भी, एक साथ संभव नहीं है। तो आपको मिला इंटरवल 1 and 2 इन विच द कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ओके, तो यहाँ जाके बच्चों हमने मल्टीपल पॉइंट्स की बात की, डबल पॉइंट्स की बात की, ट्रिपल पॉइंट्स की बात की, नोड की, कस्प की बात की। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं, ये आपको आवश्यकता पड़ेगी जब हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ाएंगे। तो ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू मच बच्चों।